हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड पिछले वीडियो के अंदर अपन ने बात किया था कि कैसे आप एक ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकते हैं एक स्टोरेज क्लास से दूसरी स्टोरेज क्लास के अंदर। ठीक है, अपन ने लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के बारे में अपन ने पढ़ा था। इस वीडियो के अंदर अपन क्या देखने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर अपन देखने वाले हैं S3 के अंदर जो इंटेलिजेंट टीयरिंग होती है वो क्या होती है, उसको थोड़ा सा डीप में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, S3 इंटेलिजेंट टीयरिंग के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि आपके जो ऑब्जेक्ट हैं वो अपने आप मूव कर देगा AWS। ठीक है, वो उन ऑब्जेक्ट्स को मॉनिटर करेगा और ये देखेगा कि ये ऑब्जेक्ट इतने दिन तक यूज़ नहीं आया, इसको मूव करवा दो दूसरे स्टोरेज क्लास के अंदर। तो बिहाइंड द सीन AWS का क्या कॉन्फ़िगरेशन रहता है, मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ बताना चाहूँगा। तो आप ये देखिए, जैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो आपने अपलोड किया है तो वो ऑब्जेक्ट आपका फ्रीक्वेंट एक्सेस में रहेगा। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो 30 दिन तक एक्सेस नहीं किया गया है तो ये उसको मूव करवा देगा इनफ्रीक्वेंट एक्सेस के अंदर। एंड उसके बाद में अगर 90 डेज तक फिर भी किसी ने उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं किया तो वो उसको आर्काइव इंस्टेंट एक्सेस के अंदर डाल देगा। अब आप बोलोगे कि गौरव, उसने आर्काइव इंस्टेंट एक्सेस के अंदर डाल दिया है तो अब ये इसको दूसरे जो इससे भी सस्ते वाले जो स्टोरेज क्लासेस हैं उसके अंदर ये इसको मूव क्यों नहीं कर रहा है। यहाँ से इसको मूव कर देता है यहाँ पे, और यहाँ से मूव करने के बाद में वो इसके अंदर मूव नहीं करता क्योंकि यहाँ पे ये देखिए अवेलेबिलिटी थोड़ी कम है। तो वो क्या कर रहा है, बेसिकली वो यहाँ पे आपको डाल देगा S3 ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्राइवल में। अब जब यहाँ पे भी उसको कोई एक्सेस नहीं कर रहा तो वो इसको यहाँ पे भी मूव कर सकता था या फिर वो यहाँ पे भी मूव कर सकता था, बट वो ऐसा नहीं करता। वो क्यों नहीं करता? क्योंकि यहाँ पे आपको आपका जो डेटा है अगर आपको वो चाहिए तो 3 से 5 घंटे का टाइम लग सकता है या 5 से 12 घंटे तक का आपको टाइम लग सकता है। अब मेरे को चाहिए कि वो अगर 120 डेज तक भी नहीं कर पा रहा तो वो यहाँ चल जाए और फिर यहाँ आ जाए। तो बेसिकली आपको क्या करना है, फिर बकेट्स के लिस्ट में जा रहा हूँ, मैं बकेट सेलेक्ट कर रहा हूँ जो अपन ने पिछले वीडियोस में बनाया था। प्रॉपर्टीज में जाता हूँ एंड प्रॉपर्टीज के अंदर आप यहाँ पे देखिए इवेंट इंटेलिजेंट आर्काइव कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे आप वो कॉन्फ़िगरेशन भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे डाल देता हूँ रूल 1। ओके, एंड यहाँ पे आप डाल सकते हैं, यहाँ पे आप फिल्टर लगा सकते हैं, फिल्टर वही प्रीफिक्स वाला, बट यहाँ पे मैं सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए करने वाला हूँ। एंड आर्काइव एक्सेस मैं कर देता हूँ और ये दोनों के दोनों कर देता हूँ। तो अगर जो ऑब्जेक्ट है वो 90 डेज तक नहीं आया तो वो यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 180 डेज एंड क्रिएट रूल्स। तो आप ऐसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आपका जो आर्काइव से रिलेटेड चीज़ है, लाइक आपको ऐसा चाहिए कि जो आपका इंटेलिजेंट टीयरिंग है वो केवल उन 3 स्टैंडर्ड क्लासेस में ना खेल के इन 2 के अंदर भी अपना जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करवाना स्टार्ट करे, तो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन करना रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो चीज़ है ये आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।